ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। खamenei की मौत पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत पूरी कांग्रेस पार्टी छाती कूट कूट कर ऐसे रो रही है जैसे राहुल गांधी का फूफा मर गया हो। कांग्रेस हंगामा मचा रही है कि पीएम मोदी को खamenei की मौत पर शोक जताना चाहिए, भारत को इस समय ईरान का साथ देना चाहिए। जबकि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की मौत पर इस खamenei ने शोक संदेश तो छोड़ो, श्रद्धांजलि का एक शब्द तक नहीं कहा था। और जो आदमी महिलाओं को सर से लेकर पैर तक बुरखे में कैद देखना पसंद करता हो, वो इंदिरा गांधी जैसी बेबाक महिला को भारत की प्रधानमंत्री देखकर कभी खुश नहीं होता था। इसलिए इंदिरा गांधी की मौत पर खamenei ने दुख का एक शब्द तक नहीं कहा। और 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी ईरान ने राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को धोखा देकर न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया था, बल्कि पाकिस्तान को बम बारूद और गोलियां भी दी थी, ताकि पाकिस्तान भारत को हराकर राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी को गुलाम बना सके। और आज उसी ईरान और खamenei का नकली गांधी परिवार और कांग्रेस न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए छाती कूट कूट के रो रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो परिवार और पार्टी अपनी माँ इंदिरा गांधी के सगे नहीं है, क्या वो देश के सगे हो सकते हैं? विचार अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री राम। ही नहीं था कि हम यहाँ वापस आ पाएंगे। बस हाँ, यहाँ की सरकार ने बहुत मदद की हमको। यहाँ से इंडिगो भेजी है एक्स्ट्रा की और हमको यहाँ बुलाया, बहुत ज्यादा मदद की है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ की सरकार का। सरकार इधर सीधा यहाँ आए, हम कहाँ से आते हैं? फ्लाइट भेजी हमारे लिए, हम लोग फ्लाइट में वापिस आए। मैं किम जोंग उन ईरान और इजराइल से विनती करता हूँ कि मुझे भी अपने साथ खेलने का एक छोटा सा मौका दिया जाए 15-20 मिनट के लिए। मैं डोनाल्ड ट्रंप से विनती करता हूँ कि हमारे देश में भी एक छोटा मोटा बम फटाका फोड़ा जाए, ताकि हमें भी आपके साथ जुड़ने का एक मौका मिले। अरे कहना क्या चाहते हो? दुख की बात है कि इन लोगों ने होली के मौके पे भी सारी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खोली हुई हैं। सालों से त्योहारों के ऊपर शराब की दुकानें बंद हुआ करती थी, ताकि शराब पी के लोग हुड़दंग ना करें। और आज होली के मौके पे जब कई सालों से दुकानें बंद होती थी, बीजेपी की सरकार ने शराब की दुकानें खोल के बहुत बड़ा हरामी हो बेटा। ईरान पे हुआ करने वाला अमेरिका, करवाने वाला सऊदी अरब, भारत में मातम मनाने से क्या हो जाएगा? इंसानियत से नाता है, हमारा मानवता से नाता है। हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाकर के नेतन्याहू से जाके गले जो कि हत्यारा है, गले मिल रहा। एक हत्यारा से आप गले में, इतने बड़े नेतन्याहू को हत्यारा नहीं है, ऐसे हत्यारा बिल्कुल वहाँ खत्म कर दिया। वहाँ पर क्या अगर इजराइल के उधर साइड से मिसाइलें डाल, फूल का गुच्छा फेंका था क्या? फूल का गुच्छा फेंका था क्या? तो अब जवाब, अगर इंसानियत के नाते है तो बांग्ला आपको रोड पे उतरना चाहिए था। पुलवामा के लिए भी आपको फिर रोड पे उतरना चाहिए था। पहलगाम के लिए भी आपको रोड पे उतरना चाहिए था। इजराइल में मरने वाले बच्चों के लिए भी आपको रोड पे उतरना चाहिए था। अगर बात इंसानियत की है तो एक तरफा इंसानियत नहीं चलती है सर। और अगर आप इंसानियत अगर धर्म देख के चला रहे तो फिर वो आप। इसी तरह मैं आरजू से, हमारी अच्छी तरह इनसे जान पहचान है, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो ईरान कुछ बोला था? जब पहलगाम हुआ था तो ईरान कुछ बोला था क्या? जब पुलवामा हुआ था तो ईरान के कुछ दर्द हुआ था क्या? क्या उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। वो उसकी जियोपॉलिटिक्स थी, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है। आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? डिबेट है, इसलिए आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। तो हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए। आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म बात से। इंडिया जंग करने में बिजी है और इंडिया जो है ना, वो अपनी होली मना रहे गाइस पूरी धूमधाम से। और नॉर्थ कोरिया वाले वो ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को और यहाँ वहाँ बताने के प्लीज हमें भी एंट्री दे दे, हमें भी एंट्री दे दे जंग में, हमें भी ना मस्ती चढ़ी है, हमने भी जंग करनी है। लेकिन बात ये है कि देखो, दुनिया जले मरे, वही राखी वाली बात होगी ना, कोई जले मरे सड़े जो भी है कुछ भी हो, लेकिन हम तो वही करेंगे जो बैटल फाइट कर रहे हैं। रिसेंटली एक बैटल फाइट कर रहे हैं गौरव गोगोई के साथ। गौरव गोगोई की वाइफ एलिजाबेथ गोगोई, उनका पाकिस्तान कनेक्शन, एसआईटी रिपोर्ट बाहर आई है। आप देखो, मैं गौरव गोगोई का साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का साथ फाइट कर रहा हूँ।
पाकिस्तान शुड नॉट हैव एनी एसेट्स इन इंडिया। तो ये जो जंग है ये पाकिस्तान का खिलाफ है। पाकिस्तान का कोई एसेट भारत में नहीं होना चाहिए। आप कन्विंस्ड हैं कि वो 100%? मैं आपका चैनल में डायरेक्ट बोल रहा हूं कि ही इज एजेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरा ऊपर केस करें। मेरा ऊपर वो क्यों केस नहीं करता है? इसलिए उसको मालूम है यहां तक तो यहां और आगे भी मेरा पास सवाल है। नहीं तो कोई व्यक्ति ये अपमान लेगा कि पाकिस्तान का एजेंट। कोर्ट में नहीं जाते थे, मेरा ऊपर इंजेक्शन ले लेने। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से युवा कांग्रेस ने बेनकाब किया एक सरकार को, उसकी सजा उनको जरूर भुगतनी पड़ी, लेकिन मेरा अपना मानना उन्होंने बिल्कुल सही किया। अगली बार हैं दुनिया में जब कोई जवान मरे तो बुजुर्गों की कमर टूट जाती है। ये कैसा बुजुर्ग था कि जिसके मरने से जवानों की कमर टूट गई। ना घबराओ ईरानी, अभी खुदा की शान बाकी है। ना घबराओ ईरानी, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जो दुश्मन खुशियां मना रहे हैं खामेनी साहब के मौत पे, अभी करबला की आखिरी मैदान आए हुसैन 1400 साल पहले से आज तक हम सुनते हुए आ रहे कि बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, सजदे में सर कटाया हुसैन ने। और 1400 साल बाद आज फिर हमने देख लिया, जो सच्चा मुसलमान होगा ना वो कभी अपना सर झुकने नहीं देगा, वो शहीद हो जाएगा। आपकी जो हत्या हुई है, शहीद किया गया है, उनका शोक मनाने आए हैं और ये बताने आए कि हमारी भारत सरकार भी इसकी निंदा कर देना है ईरान के सुप्रीमो से। हम तो पार्टी के मैसेज पे जहाँ हैं, इनसे पार्टी वाले तुम्हें सही जवाब देंगे। अच्छा, आपका खामेनी साहब से कोई लेना देना नहीं है? कोई हमारे को रिश्तेदार थोड़ी करे वो। बड़ा हरामी हो बेटा। मम्मी दोस्त है, पानी निकाल दो। और मुस्कान कैसे हो? आप बताओ। सब ठीक है, ठीक है। अरे आपका तो नीचे क्यों? रुको रुको, पहले पानी पी लो फिर बताता हूँ। ये ले, तू भी पी। छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। ये ले। अरे कांग्रेस सपोर्टर है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक ईरान में स्टूडेंट हूँ और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको जल्दी से यहाँ से लेके जाएं। हमें मानती हूँ कि सरकार ने हमको बहुत सारी वार्निंग दी थी कि जल्दी से जाओ, चले जाओ, यहाँ पे खतरा है, लेकिन हम पागल है क्या? अपने पैसे खर्च करके क्यों जाएं जब हमको पता है कि लड़ाई छिड़ जाएगी। जब मिसाइल्स ऊपर से चल रही होंगी तो मोदी अपने आप आएंगे। हम पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। ईरान में जो हत्या कर दिए गए हैं 3 लोगों को, हमारे इसी वजह से आए हैं। ईरान में जो 3 लोगों को हत्या कर दिए गए हैं, 3 लोग कितने? ईरान में 3 लोग किसकी किसकी? एक छोटे बच्चे की और उनके दादाजी की। अच्छा, किसके दादाजी? उनके जिसके पोती की थी। मुझे हंसी आ रही है। आप क्या बोल रहे हैं सर कि मतलब आप ईरान मतलब कहाँ, कौन सी कंट्री है? इजराइल कौन सी कंट्री है? अमेरिका कौन सी है? आपको पता है? कंट्री नहीं जी, कंट्री नहीं है, ये राज्य पता नहीं है। राज्य पता है जो विदेश। अरे कहना क्या चाहते हो? रुपए लीटर पेट्रोल तक तो हम मोदी जी के साथ है। अगर उससे ऊपर गया तो अल्लाह कसम बैटरी वाली एक्टिवा ले लूंगी, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही दूं। तो आपने किसी को बुलाया अपने घर, कहा निहत्थे होकर आना। उसके बाद कल हमारे देश की सीमा पर, श्रीलंका के और भारत के बीच में, ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, कई जानें चली गई। हमारा मेहमान था, हमारी इंडियन ओशन में था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी देखिए क्या क्या ट्वीट करते थे। ये ट्वीट बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं, बाद में दिल नहीं करता।
यूएसए ने एक ईरानियन शिप IRIS को अटैक कर दिया श्रीलंकन वाटर्स से। कुल 130 लोग जिसमें मौजूद थे जो डूब गए, जिसमें से 32 से 40 लोगों को सेव किया गया, बाकी लोगों को बचा नहीं पाया गया। इसमें एक अफवाह फैलाई जा रही है कि यूएसए ने इंडियन वाटर्स का यूज किया ईरानियन शिप को मारने में, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये सारी चीजें इंटरनेशनल वाटर्स और खासकर श्रीलंकन वाटर्स में हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब डूब गया तब क्या भारत के नेवी लोग बचा नहीं सकते थे? तो मेरे भाइयों, श्रीलंकन वाटर्स में हुई। श्रीलंका की नेवी इससे करीब रहती है। श्रीलंका की नेवी तुरंत आकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है और लोगों को उठाती है। तो इसमें भारत का रोल कहां से आ गया? हम ये कह सकते हैं कि भारत की इन्विटेशन पे ईरान वाले आए थे यहाँ पर एक्सरसाइज करने, और यहाँ से लौटते वक्त अमेरिका ने ये सारी चीजें कर। तो इसमें भारत दुख व्यक्त करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। अब आपके घर में कोई अतिथि आता है, अतिथि जब आपके घर से लौटता है, रास्ते में क्या हो जाए ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी तो नहीं होगी ना। तो हम ईरान के लोगों को संवेदनाएं दे सकते हैं, उनको कॉन्डोलेंसेस दे सकते हैं, लेकिन अपने भारत को इस चीज पर घुसेड़ कर भारत की बेअदबी नहीं कर सकते। भाई मैंने होली क्या सेलिब्रेट कर ली, आधे से ज्यादा लोग मुझे कमेंट सेक्शन में धर्म का पाठ पढ़ाने लगे। एक बात मैं आपको बताऊं, पैसा और ज्ञान बिना मांगे कभी नहीं देना चाहिए। तो अपने काम से काम रखें और मुझे मत बताएं कि मुझे मेरा धर्म कैसे फॉलो करना है। मैंने होली मना ली तो वो हराम हो गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां लिख रहे, डेथ थ्रेट दे रहे हो, ये हलाल है? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीत गया? क्यों जीता इंडिया? क्यों जीता इंडिया? क्यों? आज फिर उतना ही तकलीफ है मुझे, आज फिर उतना ही दुख है मुझे। साला फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में पहुंच गया। क्यों 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 क्यों? का मुसलमान कुछ नाराबाजी जो कर रहे हो ईरान के लिए, उससे हमको क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं है। बात तो सही है। हमारे भारत से पैदा है, भारत का नाम भी। और एक बात और बताइए, खुदा न खास ईरान से और इंडिया से लड़ाई हो जाए तो इंडिया का मुसलमान ईरान को साथ दोगे कि इंडिया के साथ दोगे? ये बताओ थोड़ा हमको। इस तरह से नाराबाजी नहीं करो, गलत बात है। अमेरिका में एक ट्रेंड चल रहा है कि इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दें। ट्रम्प को हम इंडियंस कितनी भी गालियां दे दी क्योंकि उसने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन ट्रम्प की एक खासियत भी है कि वो बोलने और करने से नहीं डरता। तो वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव है जो सोमालिया से आई थी, जिसका नाम है इल्हान ओमार। वो अमेरिका के पार्लियामेंट में इलीगल इमिग्रेंट्स को लाने की बात करती है, रोड्स को ब्लॉक करवा देती है जहाँ से वो रिप्रेजेंटेटिव है, ETC। ट्रम्प उसको ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बोलता है कि तुम्हें शर्म आना चाहिए और मैं तुम्हें भी डिपोर्ट कर दूंगा। She married her brother to get in, therefore she's here illegally. She should get the hell out, throw the hell out. And you should be ashamed of yourself. ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि करंट सिनेरियो में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा लीडर है ही नहीं। इतना गूदा किसी में भी नहीं है। इवन अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में भी किसी में इतना गूदा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की बात करोगे, योगी आदित्यनाथ की बात करोगे। दिल्ली से ये आपको बैनर तो किस लिए आई हैं आप? प्रदर्शन के लिए आए हमारी मैडम ने। का प्रदर्शन है इस चीज का महंगाई मुद्दा। Women. प्रदर्शन इसीलिए है जो अमेरिका तो कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर इनको पता ही नहीं। मैं बता देती हूँ। हेलो, हमको हल्का में मत लेना। नहीं सुनो, करने वाला अमेरिका, इजराइल है, ईरान पैदा करने वाला भारत का। इसमें भारत में क्यों होगा? जो है वो क्यों नहीं होगा भाई? भारत में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हम करेंगे? हम तो इंसान है ना। तुम्हारे ये उसूल और तुम्हारे जज्बात। और चंद्र दास के साथ हुआ था, उसके लिए आई थी विरोध करने। सुन, किसे? दीपू चंद्र दास। हाँ, जानती हैं आप उसको? बिल्कुल। बांग्लादेश में जो हिंदू है, किसने बोला नहीं किया? सबसे ज्यादा सबने विरोध किया। खाओ माँ का सब। हिंदू महिला होने के बाद भी आंसू बहा रही थी इजराइल की। अरे हम पहले इंसान है। आयतुल्ला अली खमेनी के लिए रोई थी आप। तो रोएंगे नहीं? बच्चे अगर या तो उनके हो या मेरे हो, तो बच्चे है ना, तो रोएंगे नहीं। वाह दीदी, वाह दीदी। बहुत सारी यहाँ की मुस्लिम महिलाएं कह रही है कि हो चाहे मुसलमान हो, इंसानियत और बच्चे तो बच्चे हैं, किसी को नहीं मार। मुस्लिम महिलाएं जो यहाँ पे दीपू चंद्र दास की मृत्यु को लेकर आई थी, गिनती भी नहीं है मुस्लिम महिला। उसमें आपने गिना क्यों नहीं? आपने कितना गिना था? प्रोटेस्ट में देखा ही नहीं। मैं तो महिलाओं को प्रोटेस्ट में देखा ही नहीं। तेल इंडिया दोबारा से लेने वाला है क्योंकि भाई इंडिया के पास तेल नहीं बचा है। 20-25 दिन का तेल बचा है। मिडिल ईस्ट के सारे रास्ते बंद है। तेल लाए तो लाए कहां से? अब रशिया से तेल आएगा वापस। और भाई अमेरिका हमें बोलता था कि भाई रशिया से तेल मत लो, रशिया जो है युद्ध करता है। और तुम भी फंड कर रहे हो। अब हमें कौन रोकेगा रशिया से तेल लेने से? रशिया भी लाइक मगर लाडले म्याऊ गो। देखिए, हमारी कौम जो है, हम कुर्बानियों से नहीं डरते, शहादत से नहीं डरते। अच्छा, कोई भी जो मौला का चाहने वाला है शहादत से नहीं डरता।
मैं नहीं मानता। मीरास मतलब विरासत में मिली है एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग कभी भी शहादत से नहीं डरते। साले का खोपड़ी तोड़। आज हमारी कौम के लिए बहुत 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 ज्यादा दुख का दिन है। हमारे लीडर को आज धोखे से इंतकाल करा गया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हम लोग का रहबर चला गया। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबका तो अपने देश के भी नहीं थे, वो ईरान के थे, उनके लिए फिर भी आप इतना भावुक हो रहे हैं। लेकिन वो हम लोग से भी, तो हम लोग को भी बहुत हम लोग